नमस्कार दोस्तों, आपने इस वीडियो के थंबनेल पर क्लिक किया है तो इसका मतलब आपने ट्रिपल सी का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा हुआ है और आप तैयारी करना चाहते हैं जिससे कि आप अच्छे से अपने पेपर को दे पाएँ और अपने इस पेपर को क्वालिफाई कर लें। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें 9 चैप्टर आपके दिए हुए हैं। इन सभी 9 चैप्टरों की मैं वीडियो इसमें एक एक करके लेके आऊँगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर की वीडियो इसमें लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कंप्यूटर का बेसिक होता है। तो आप देख लीजिए, इसमें एक एक करके मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन हैं और ट्रू फॉल्स है, क्योंकि यही दोनों ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आते हैं। ये लगातार आने वाले क्वेश्चन हैं और मैंने इन्हें काफ़ी पता करने के बाद, काफ़ी लोगों से पूछकर, एग्ज़ाम बच्चों को पढ़ाकर, जो बच्चे आते हैं एग्ज़ाम देकर उनसे पूछकर ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो आप अगर एक बार ये पूरी वीडियो देख लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएंगे। और दूसरा, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे तो ये आते ही हैं, मोस्टली यही कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से बिल्कुल एक्यूरेट करके आएंगे, बिल्कुल सही जवाब इसका लगा के आएंगे और आप बहुत आराम से पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इज़ द। तो आपके पास इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन और माउस। तो सभी जानते हैं पॉइंटिंग जो होता है वो माउस होता है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो पहला इसका जो आंसर हो जाएगा डी, माउस हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट। तो इसमें ये बोल रहा है प्रिंटेड टेक्स्ट को जो इनपुट करने के लिए, मतलब कोई आपको प्रिंट हुआ हुआ टेक्स्ट है, अगर आप उसको अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में इनपुट करना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह की डिवाइस है जो इसमें काम करेगी। तो आप देखिए, OMR इसमें ऑप्शन दिया हुआ है बी, फर्स्ट दिया हुआ है OCR और थर्ड दिया हुआ है MICR। तो OMR तो आपका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि आप अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको गोले भरने वाली जो सीट आती है, इसमें गोले भरे जाते हैं, वो OMR होता है। ठीक है, उसमें मार्क रीड होते हैं, जो आप मार्क करते हैं उनको रीड कर जाता है। MICR होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये क्या होता है, इसमें आपने कभी चेक देखा होगा, बैंक की जो चेक बुक होता है उसमें चेक होता है, उसमें नीचे एक नंबर लिखा होता है और नंबर कुछ अलग तरीके से लिखे जाते हैं। आप देखिए, उसमें ऊपर नीचे करके, छोटा या बड़ा करके लिखे जाते हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी है वो MICR है। और तो इसके बाद आपका फर्स्ट बचता है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, दोनों ही होती हैं इसकी फुल फॉर्म। तो अगर इसमें बात हो रही है ऑप्टिकल करेक्टर की और आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में भी करेक्टर ही लिखे जाते हैं, तो इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा ए, OCR। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, इज़ द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय ए कंप्यूटर। देखिए, कंप्यूटर कोई रिजल्ट जब प्रोड्यूस करता है तो उस रिजल्ट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप इनपुट करते हैं तो इनपुट तो रिजल्ट नहीं होता, इनपुट तो डेटा होता है, डेटा डालने को तो इनपुट बोलते हैं, पर जो रिजल्ट बाहर निकलता है उसको आउटपुट कहते हैं, जो हमें बाहर दिखाई देता है। तो स्क्रीन पर, मॉनिटर पर दिखाई देगा, या फिर आपके प्रिंटर से आप इसे प्रिंट निकालेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी अलाउ सिम्यूटेनियसली रीड एंड राइट्स ऑपरेशन। अब देखिए, ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो एक साथ सैमुलटेनियस जो होता है उसे बोलते हैं एक साथ, एक ही समय में रीड भी कर सकती है और राइट भी कर सकती है। तो रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी, उसमें तो सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। EPROM होता है आपका इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी रीड ओनली मेमोरी है। तो आप इसमें वैसे भी देख लीजिए कि रीड और राइट की पावर तो रैम के पास होती है और ऑप्शन भी एक ही बच रहा है जो इसमें ठीक है। तो आप इसमें बी की तरफ जाएंगे, रैम इसमें आप लगा देंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए इसके बाद, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इट्स हार्ट। तो ये सबको पता है, जो हार्ट होता है कंप्यूटर का हृदय जिसे कहते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में सबसे सही आंसर होगा। हार्ट भी उसे ही कहते हैं, माइंड भी उसको ही कहते हैं, दिमाग भी माइक्रो प्रोसेसर को कहा जाता है। तो डी की तरफ चले जाएंगे हम। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज्ड
टुडे इज़ द, अभी कह रहा है सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सी है। अब देखिए पहले दिन में देखिए सबसे जो चारों दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो इसमें इनपुट डिवाइस ही एक है सिर्फ, कीबोर्ड, और कीबोर्ड ही ज़्यादातर टाइप करने के लिए यूज़ होता है, तो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस हो गया आपका कीबोर्ड। सी की तरफ आप चले जाएंगे। 7 देखिए क्वेश्चन, व्हेन ए कंप्यूटर प्रिंट्स ए रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड, तो एक रिपोर्ट को जब कंप्यूटर से प्रिंट निकाला जाता है तो उस आउटपुट को कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी, कॉम, हार्ड कॉपी या फिर नन। तो इसमें सॉफ्ट कॉपी आपको बता देता हूँ, सॉफ्ट कॉपी होता है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो होता है आपका सॉफ्ट कॉपी, और जो आप प्रिंट निकाल लेते हैं किसी पेपर पर वो होता है आपका हार्ड कॉपी। तो ए में चले जाएंगे, इसमें ए हो जाएगा इसका आंसर। 8th क्वेश्चन इसमें आपका देखेंगे, USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। अब देखिए USB विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस होता है, मतलब किस टाइप का डिवाइस है USB। प्राइमरी है, प्राइमरी तो नहीं होगा क्योंकि आप देखिए प्राइमरी में आते हैं आपका रैम आ जाता है, कैश मेमोरी आ जाएगी आपकी, मतलब प्राइमरी वो होते हैं जो आपके सिस्टम में लगे रहते हैं और बहुत थोड़ा ही उसमें डेटा जो है सेव होता है, वो होते हैं आपके प्राइमरी। सेकेंडरी आपकी मेमोरी होती है जो स्टोरेज के काम आती है, ठीक है। तो अब सेकेंडरी में तो आपको पता है हार्ड डिस्क आती है या फिर CD आ जाएगी, फ्लॉपी आ जाएगी। तो हम इसमें सी की तरफ चले जाएंगे। टेरिटरी डिवाइस होती हैं ये USB, ठीक है। USB की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है USB की फुल फॉर्म। तो हम सी में इसमें चले जाएंगे। 9th क्वेश्चन की बात करें, द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू। अब देखिए कह रहा है आउटपुट डिवाइस आपके लिए क्या पॉसिबल कर सकता है, मतलब जो डिवाइस हैं आप उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं। डेटा स्टोर कर सकते हैं, पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, प्रिंट और व्यू डेटा। डेटा प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट डिवाइस से, या डेटा को देख सकते हैं। बी आप इसमें देखेंगे, बी है आपका स्टोर डेटा, तो डेटा स्टोर तो नहीं होता है आउटपुट डिवाइस में। इनपुट डेटा, इनपुट भी डेटा नहीं कर सकते आउटपुट डिवाइस से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहले ही ऑप्शन ठीक है, मैंने आपको पिछले अभी क्वेश्चन बताया था कि या तो आप प्रिंट कर सकते हैं प्रिंटर से, वो भी आउटपुट डिवाइस है, या फिर आप देख सकते हैं मॉनिटर पे, वो भी एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसमें ए पे हम चले जाएंगे। 10th क्वेश्चन देख लीजिए, इज़ द हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है मेमोरी की, ये सबसे कम इसमें होती है हार्ड डिस्क की, देख लीजिए इसमें। उसके बाद होगा आपका बायोस हो जाएगा, उसके बाद रैम हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा स्पीड होती है कैश मेमोरी की, क्योंकि ये आपके प्रोसेसर के सबसे पास में होता है, सबसे तेज इसकी जो है स्पीड होती है कैश मेमोरी की। तो हम डी की तरफ चले जाएंगे। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, द सेट ऑफ प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड। जो आपका डेटा होता है जो प्रोसेस कर दिया जाता है, मतलब एक तो नॉर्मल डेटा होता है जो आपने इनपुट किया, उसके बाद जब सिस्टम उसे प्रोसेस कर लेता है, फिल्टर कर लेता है, किस जगह उसको एंटर करना है, कहाँ पर उसका रिकॉर्ड बनेगा, तो उस तरीके के डेटा को बोलते हैं, प्रोसेस डेटा को बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा होता है आपका रॉ, इंफॉर्मेशन होती है आपकी प्रोसेस डेटा, ठीक है। तो डी में हम चले जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में देखिए स्कैनर तो इनपुट होता है, लाइट पेन भी इनपुट होता है, जॉयस्टिक भी। तो प्लॉटर इसमें बचा है, प्लॉटर जो आपका नक्शे या मैप वगैरह बड़े बड़े बैनर प्रिंट करने का काम आता है। तो इसमें ए में हम चले जाएंगे। 13वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन वर्क। अब देखिए कैलकुलेशन, ये जो बात कर रहा है CPU के अंदर जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए पार्ट को पूछ रहा है। तो CPU में कैलकुलेशन होती है ALU के अंदर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अगर इसमें अर्थमेटिक की बात करेगा तो इसमें कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होंगी, वहीं होंगी। CU इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, तो इसमें हम सी की तरफ चले जाएंगे, ALU। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। तो वही शॉर्टेस्ट एक्सेस, मतलब जो बहुत तेज होगी उसको टाइम कम लगेगा, तो सेम इसमें कैश मेमोरी आ जाएगी। ए की तरफ हम चले जाएंगे। 15 क्वेश्चन, हैज़ अ लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट डिलीट एंड मॉडिफाई। मतलब इससे ये कह रहा है कि हमारे पास लिमिटेशन होता है इस चीज़ का कि हम इसमें डेटा को एक बार लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पर उसे डिलीट या मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये इसमें आप टेप ड्राइव में भी आप डिलीट कर सकते हैं, दोबारा से राइट कर सकते हैं, फ्लॉपी भी आपकी फॉर्मेट हो जाती है दोबारा से, हार्ड डिस्क भी हो जाती है। सिर्फ CD ऐसी होती है कि उसे एक बार आप राइट कर दो, दोबारा उसको
मॉडिफाई नहीं कर सकते इसमें डेटा, तो सी पे चले जाएंगे। अब इसमें हमारा 16 क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो लार्जेस्ट आप देखिए MB, KB, GB और आपका TB, ये है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो बड़ी यूनिट है वो TB है, टेराबाइट होता है। सबसे छोटी इसमें KB है, किलोबाइट। KB होता है, MB होता है, फिर GB, उसके बाद TB। तो B में इसमें चले जाएंगे। 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। अब हम इसमें जो इसमें दिए हुए हैं, सबसे इसमें जो दिख रहा है सुपर कंप्यूटर, एक परम 10,000 इसमें दिख रहा है, जो कि इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो इसी की तरफ हम चले जाएंगे। इससे आगे देखिए ट्रू फॉल्स इसमें आ गए हैं, ये आगे 15 ट्रू फॉल्स इसमें दिए हुए हैं। ये भी मैंने ट्रू फॉल्स में देखा है कई बार, मतलब एग्ज़ाम में ये आते हैं, तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ इसके बारे में भी। फर्स्ट देख लीजिए, वी कैन नेविगेट ऑल पेजेस इन प्रिंट प्रीव्यू। तो ये बात कर रहा है कि जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो उस वक्त हम कितने पेजेस को हम इसमें देख सकते हैं। उसमें हम प्रिंट प्रीव्यू जब होता है उसमें कितने पेजेस को हम देख सकते हैं, तो उसमें सभी पेजेस को आप देख सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा देखिए सेकंड, ALU इज यूज्ड टू स्टोर। ALU मैंने आपको बताया डेटा स्टोर नहीं होता है, अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन इसमें होते हैं, तो फॉल्स हो जाएगा। थर्ड देखिए, वी कैन एक्सेस डेटा रैंडमली विच इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप में आप डेटा को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते, ये सीरियल वाइज इसमें डेटा एक्सेस होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। हार्ड डिस्क कैन हैव मोर देन 2 हेड्स। ये कह रहा है हार्ड डिस्क जो होती है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा हेड्स होते हैं, तो हाँ बिल्कुल 2 हेड होते हैं, ठीक है। तो अगला देख लीजिए, 5th क्वेश्चन देखिए, सेवरल विंडोज कैन बी ओपन एट वन टाइम। तो हाँ एक ही समय में आप बहुत सारी विंडो खोल सकते हैं, खुली रह सकती हैं। 6 देख लीजिए, बिफोर ए हार्ड डिस्क कैन बी यूज टू स्टोर डेटा इट मस्ट बी फॉर्मेटेड। हाँ बिल्कुल, आप कोई भी हार्ड डिस्क अगर अपने सिस्टम में लगाते हैं उसमें डेटा स्टोर करने से पहले आपको उसको फॉर्मेट करना होता है, मतलब एक तरह से उसको साफ करना होता है, बिल्कुल खाली करना होता है, ठीक है, तो ये ट्रू होगा बिल्कुल। 7th देख लीजिए, ए सिस्टम कैन हैव मोर देन 1 वेब ब्राउजर इंस्टॉल्ड एट अ टाइम। अभी कह रहा है कि एक सिस्टम के अंदर ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र जिस पर वेब एक्सेस करते हैं, जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, गूगल का क्रोम हुआ, या फिर आप सफारी ब्राउज़र भी होता है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो एक ही टाइम में आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे ब्राउज़र डाल सकते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। आप 8 देख लीजिए, ALU इज़ पार्ट ऑफ CPU। मैंने आपको बताया था कि ALU पार्ट होता है CPU का, ALU और CU दोनों ही पार्ट होते हैं, तो ट्रू है बिल्कुल। रैम मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल। अब देखिए वॉलेटाइल जो होता है, वॉलेटाइल का मतलब होता है कि अगर करंट सप्लाई बंद कर देते हैं तो जो डेटा इसके अंदर इस वक्त इस पर आप काम कर रहे हैं वो डेटा इसमें से मिट जाता है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ये। अब ये कह रहा है कि नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है कि एकदम जो जैसे ही लाइट भाग जाएगी या बिजली बंद हो जाएगी जाना, करंट फ्लो बंद हो जाएगा, तो डेटा उसमें एज इट इज सेव रह जाएगा। जबकि रैम में ऐसा नहीं होता है, अगर आपकी लाइट भाग जाती है, सिस्टम बंद हो जाता है चलते चलते, तो रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। तो रैम होती है वॉलेटाइल और आपकी रोम होती है नॉन वॉलेटाइल, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 10th देख लेंगे, द टेक्स्ट एडिटर इज यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड स्टोर ए टेक्स्ट फाइल। तो ठीक है बिल्कुल, टेक्स्ट एडिटर जो होता है आपका टेक्स्ट फाइल बनाने के, मॉडिफाई करने के और उसे स्टोर करने के काम आता है, बिल्कुल ठीक है ये। अगला है आपका देख लीजिए 11th, 1 KB इज 1024 बाइट्स। KB का मतलब होता है किलोबाइट, और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये। विद ए सिंगल बिट यू कैन रिप्रेजेंट एनी 2 डिस्टिंक्ट आइटम। अब देखिए ये बोल रहा है कि एक बिट से आप, एक सिंगल बिट से आप 2 आइटम्स जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, फॉल्स होगा ये। टू इम्प्रूव इफिशियंसी सर्वर नॉर्मली स्टोर रिक्वेस्टेड फाइल इन ए कैश मेमोरी। ये कह रहा है कि जो इफिशियंसी है सर्वर की, उसको इम्प्रूव करने के लिए
जो रिक्वेस्ट की हुई फाइलें होती हैं उनको सर्वर कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी होती है एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी जिसमें कि डेटा को रखा जाता है ताकि उसे टाइम पे जब भी उसका यूज़ हो एकदम से उसे यूज़ करा जा सके, टाइम ना लगे, मतलब स्पीड अच्छे से आए, स्पीड से काम करे। तो बिल्कुल ठीक है, कैश मेमोरी में रखा जाता है। सिस्टम बस इज यूज टू कनेक्ट सीपीयू टू सेंट्रल स्विचेस, बिल्कुल ठीक है। सिस्टम बस होता है आपके सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसमें जो लाइंस होती हैं, वायर लाइंस, उनको सिस्टम बस बोलते हैं। तो उन्हीं से सारा सब कुछ जुड़ा होता है अंदर। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर होती हैं सिस्टम बस। 15 देख लीजिए, ए माउस कम विद एग्जैक्टली 3 बटन्स, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि नॉर्मली जो माउस आता है वो एग्जैक्ट 3 बटन्स के साथ आता है। बाकी अगर आप गेमिंग माउस की बात करते हैं या कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए जो माउस बनते हैं उनमें कुछ अलग अलग बटन होते हैं, पर नॉर्मली कॉमनली 3 ही बटन्स उसमें होते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो कि मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, आपने पढ़ लिया है एक बार। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गलत लगता है या डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, मैं उसका आपको ज़रूर आंसर दूंगा, ठीक है। और बाकी आगे भी अगले चैप्टर का वीडियो आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे भी पढ़ते रहिए। बहुत आसान विषय है कंप्यूटर, बस आप एक बार इसको मन लगा के पढ़ें, वीडियोस को देखते रहें। थैंक यू सो मच।